हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ले चलती हूँ बस्को मोनेस्ट्री। अभी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो है नेशनल हाईवे 1 से यहाँ का सुंदर नज़ारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम मोनेस्ट्री की तरफ। ये जो रास्ता है यहीं से आप आगे की तरफ जा करके सीधे मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये है मंदिर का कुछ हिस्सा। बस्को जो है लेह ज़िले से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बहुत ही सुंदर जगह है। इसी गांव की एक सुंदर पहाड़ी पर 17वीं शताब्दी के अंत में 1680 के लगभग नमग्याल शासकों के द्वारा बनवाया गया एक बहुत ही ऐतिहासिक मोनेस्ट्री है, जो कि बस्को मोनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। 17वीं सेंचुरी के आसपास यहाँ पर नमग्याल शासकों द्वारा बनाया गया बहुत ही भव्य महल हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ खंडहर ही आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मंदिर की ओर। यहाँ पर पहुँचते ही सबसे पहले आपको बस्को कास्टल के बारे में टूरिज़्म डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर बस्को कास्टल के बारे में इसका इतिहास लिखा हुआ मिलेगा, तो आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आप खंडहर देख सकते हैं। बस्को मोनेस्ट्री में 3 अलग अलग मंदिर शामिल है। इसमें एक है चंबा लाखांग, सिरजंग लाखांग और चमचुंग लाखांग। तो अभी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है चंबा लाखांग और ये है इसका मुख्य द्वार। यहीं से होते हुए हम सीढ़ियाँ चढ़ कर के ऊपर जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है चंबा लाखांग, वहीं पर हम जा रहे हैं। और यहाँ आप यहाँ से देख भी सकते हैं, नज़ारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये है इसका मुख्य द्वार चंबा लाखांग का। इसके अंदर मैत्रेय बुद्धा की बहुत बड़ी एक मूर्ति स्थापित की गई है। बौद्ध धर्म के जानकारों की माने तो मैत्रेय बुद्धा भगवान बुद्ध के उत्तराधिकारी है, और कलयुग में जब पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और धर्म का पतन होने लगेगा, उस समय धर्म की रक्षा के लिए मैत्रेय बुद्ध जो है इस धरती पर प्रकट होंगे। इसीलिए उन्हें मैत्रेय बुद्ध यानी भविष्य का बुद्ध भी कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर चमचुंग लाखांग। चमचुंग लाखांग तीनों मंदिरों में से जो है सबसे छोटा है। ये एक छोटा सा मंदिर है जो गोली छत के नीचे के एक तरफ है। मंदिर का जो बाहरी हिस्सा है वो बाल्टी या मध्य एशियाई मस्जिद जैसा दिखता है। चमचुंग लाखांग की परिक्रमा करते हुए आप देख सकते हैं गांव का थोड़ा बहुत नज़ारा यहाँ से देख सकते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही यहाँ पर आपको मैत्रेय बुद्धा की एक मूर्ति दर्शन करने को मिल जाएगी। बस्को मोनेस्ट्री के जो तीनों टेम्पल्स है, तीनों लाखांग है, उसमें से सबसे छोटा लाखांग या सबसे छोटा टेम्पल यही है। और इसमें मैत्रेय बुद्धा की जो मूर्ति है वो भी छोटी है। दोनों की तुलना में ये छोटी मूर्ति है। और यहाँ देख सकते हैं आप कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। चमचुंग लाखांग के दीवारों पर भी कई चित्रकारियाँ की गई है। यहाँ पर यमनता का 6 भुजाओं वाले महाकाल और चक्र संवारा आदि की पेंटिंग्स बनी हुई हैं। इसके बाद अब हम पहुँच गए हैं सिरजंग लाखांग, जो कि कुछ हद तक जो है नीचे की ओर बनाया गया है। सिरजंग यानी कि सिर का अर्थ होता है सोना, संग यानी तांबा। ये जो 45 फीट ऊंची मूर्ति है ये सोना और तांबा दोनों के मिश्रण से बना हुआ है, इसीलिए इसे सिरजंग चंबा कहते हैं। जब भी आप बस्को मोनेस्ट्री दर्शन करने के लिए आते हैं तो तीनों जो टेम्पल्स है चंबा लाखांग, चमचुंग लाखांग और सिरजंग लाखांग, ये तीनों अवश्य दर्शन करें। सिरजंग लाखांग की इस मैत्रेय बुद्धा की मूर्ति को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी विशालकाय मूर्ति है। बस्को मोनेस्ट्री के दर्शन करने के बाद अब हम वापस लेह की ओर। आप यहाँ पर भगवान बुद्ध की 8 लीलाओं पर आधारित जो अष्ट स्तूपा है उसके दर्शन भी कर सकते हैं। मंदिर दर्शन करने के बाद आप यहीं से मोनेस्ट्री से ही अगर गांव की ओर देखें तो यहाँ का जो दृश्य है वो बहुत ही मनमोहक है। ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये तो एक छोटा सा हिस्सा यहाँ से दिख रहा है, लेकिन गांव जो है काफ़ी बड़ा है। बस्को मोनेस्ट्री के ऊपर ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसे देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। शिष्य